नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिसके वजह से जितने भी लोग एसएससी के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। उनका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो रहा है, उनको बाद में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बाद में उनका फ्यूचर जो है वो भी क्वेश्चनेबल हो रहा है, बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। जो अभी का एसएससी का एग्ज़ाम्स दिए हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। बाद में भी जो लोग देंगे उनके लिए भी ये वीडियो है, मैं उनके लिए भी ये चीज़ें बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है इसके वजह से। जो स्क्रूटनी है, उसके बाद डीवी है, इवन स्क्रूटनी एंड डीवी कंप्लीट सब कुछ हो जाने के बाद भी आपका जो जॉइनिंग प्रोसेस है वो इतना लेट हो रहा है या फिर आपका जॉइनिंग हो ही नहीं रहा। क्यों ये चीज़ें आ रही है और क्या क्या चीज़ें मैंने रिसेंटली देखा है। अलग अलग सोर्सेस है मेरे, अलग अलग सोर्सेस से मैंने ये चीज़ देखा है जो इतना अनएक्सपेक्टेड है, जो एसएससी में कभी नहीं होता था वो चीज़ें अभी हो रहा है। तो चलिए पहले एकदम डिटेल में हम लोग ये चीज़ शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि 2021 इसके जितने सारे एग्ज़ाम्स हैं, इसके बाद 2021 के बाद जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसका स्क्रूटनी डीवी ये जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस एसएससी नहीं कर रहा है, ये यूज़र डिपार्टमेंट को डायरेक्ट दे रहा है। पहले क्या करता था, एसएससी खुद करता था। एसएससी खुद करने के बाद जब आपका सब कुछ सही रहता था वो डिपार्टमेंट को भेज देता था। डिपार्टमेंट उतना कुछ चेक नहीं करता, क्योंकि एसएससी ने जब देख लिया सब कुछ सही है तो डिपार्टमेंट उतना कुछ चेक ही नहीं करता, वो अपना दिमाग चलाता ही नहीं था। आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। अभी जो हो गया है कि डिपार्टमेंट को एसएससी डायरेक्ट दे रहा है, तो कुछ चीज़ें प्रॉब्लम में आ रही है। एक बात तो है, देखिए जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 का जो रिक्रूटमेंट चल रहा है, सबसे ज़्यादा कॉमेडी तो इसमें चल रहा है। बहुत ज़्यादा चीज़ें एरर हो रही है। कुछ चीज़ें मेरे सामने आई है, मैं तो एक एक करके आपको डिस्क्राइब करता हूँ। रिसेंटली मैंने एक सुना चीज़ कि एक ही कैंडिडेट है जो दूसरे अलग अलग रीजन में अप्लाई किया है, सेम क्वालिफिकेशन का पोस्ट है, वो एक रीजन में एलिजिबल होता है, दूसरे रीजन में वो रिजेक्ट हो जाता है वो डिपार्टमेंट में। एक और चीज़ है कि एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट है, डिपार्टमेंट उसका सेंट्रल फॉर्मेट मांगने लगा है, जो एसएससी में कभी ज़रूरी नहीं था। ओबीसी सर्टिफिकेट जैसे आप सबको पता है कि 3 साल पहले और 180 दिन बाद तक एसएससी एक्सेप्ट कर लेता था डिपार्टमेंट उसको। इवन मैंने रिसेंट 1-2 दिन पहले देखा है कि 1.5 साल पुराना सर्टिफिकेट है, उसको भी डिपार्टमेंट जाके रिजेक्ट कर रहा है, किसी को प्रोविजनल दे रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपको जैसे पता है कि वैलिड ईयर एंड फिनेंशियल ईयर में होने से चलेगा। बाद में अगर क्रूशियल डेट के बाद का भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डिपार्टमेंट उसको भी रिजेक्ट कर रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हुए हैं जो फुल्ली अनएक्सपेक्टेड है। आपको को पता है कि फेज़ एग्ज़ाम्स में पहले स्क्रूटनी का रिजल्ट देते हैं, देन रिजल्ट देने के बाद उसका जो डीवी का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। इवन मैंने ये चीज़ देखा है कि स्क्रूटनी का रिजल्ट आया ही नहीं, मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, स्क्रूटनी का रिजल्ट आया ही नहीं। 1 महीना पहले डीवी का कॉल लेटर जारी कर दिया, डीवी कंप्लीट भी हो गया, तब तक उसका रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके प्रॉब्लम्स आ रही है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जो प्रॉपर एक्सपीरियंस मांगा है वही एग्जैक्टली वही वर्ड लिखा होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट कर रहा है। एसएससी में ये चीज़ें कभी नहीं होता था, क्योंकि भाई देखो एक्सपर्टीज़ होता है, एक्सपीरियंस होता है। एसएससी को ये डीवी वगैरह सब कुछ करने का दशकों से एक्सपीरियंस है। अभी डिपार्टमेंट जो कर रहा है, डिपार्टमेंट के पास ये एक्सपर्टीज़ है ही नहीं, तो कोई भी छोटी सी चीज़ उनको चाहे पता हो ना हो उसको रिजेक्ट या प्रोविजनल में डाल रहा है। कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हो रहा है। कभी कभी डिपार्टमेंट चलो एक चीज़ अच्छा कर रहा है कि खुद समझ नहीं आ रहा है तो एसएससी को क्लैरिफिकेशन के लिए मेल कर रहा है, उसमें एसएससी क्लैरिफाई कर रहा है तो ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट्स को तो मैंने देखा है कि डायरेक्टली रिजेक्ट ही कर दे रहे हैं, देन रिप्रेजेंटेशन में लड़के भेज रहे हैं मेल में कि सर ये चीज़ होता था, उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रहा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि कैंडिडेट्स के मन में फ्रस्ट्रेशंस बढ़ रहा है। और एक चीज़ है कि मान लो आप पहले भी एसएससी का एग्ज़ाम्स दिए हो 2021 या उससे पहले, आपने देखा था ये सारी चीज़ें एसएससी में एक्सेप्ट होती है। अभी जब आप उसके बाद का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आप देख रहे हैं कि भाई एसएससी में तो एक्सेप्ट होता था, यहाँ पे आके रिजेक्ट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप जाके उसका प्रतिकार चाहेंगे। आप कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में जाके उसका केस भी हो रहा है, फिर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो एकदम पूरा रुक रहा है। जिन लोगों का सब कुछ सही भी है, किसी में भी कोई भी डाउट नहीं है, उनका भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो रुक रहा है बिकॉज ऑफ कोर्ट केस। और मतलब इतना कॉमेडी चल रहा है एसएससी में
एसएससी में नहीं बोलूँगा, एसएससी एग्ज़ाम्स में जो डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं सर इसका रिजल्ट कब निकलेगा, उसका रिजल्ट कब निकलेगा। अभी मिशन मोड चल रहा है जैसे आप सबको पता है, तो मिशन मोड में नॉर्मली क्या लगता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस फास्ट होगी, जो तो इतना एरर्स आ रहा है ना डिपार्टमेंट्स में, तो इस एरर के वजह से कभी क्लैरिफिकेशन मांग लेता है, कभी एरर के वजह से वो रिजेक्ट कर रहा है, वो केस हो रहा है, तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है पूरा पीछे जा रहा है। कभी कभी डिपार्टमेंट्स एसएससी को जो स्क्रूटनी है वो स्क्रूटनी वो अभी जो खुद कर रहा है, वो स्क्रूटनी का जो लिस्ट है वो स्क्रूटनी लिस्ट भेजने में लेट कर रहा है। पहले क्या करता था, एसएससी के पास खुद आपका डॉक्यूमेंट्स होता था, आपका डॉक्यूमेंट्स है, उसके पास एक्सपर्टीज़ है, वो आपका डॉक्यूमेंट चेक करके जल्दी से आपका काम कर देता था। अभी डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं, डिपार्टमेंट डोजियर ही नहीं भेज रहा है आपका स्क्रूटनी करके, तो एसएससी क्या करेगा बेचारा, वो कैसे रिजल्ट जारी करेगा। उससे पहले कुछ 2-3 दिन पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था कि इवन आपका स्क्रूटनी भी सही हो गया, डीवी भी हो गया, उसके बाद ज्वाइनिंग का, इवन ज्वाइनिंग में भी कुछ चीज़ें में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे एक डीओपीटी का नोटिस मैंने दिखाया था, डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, जिसका जितना उसका टोटल वैकेंसी है उससे ज़्यादा रिक्रूटमेंट कर रहा था, एसएससी को रिक्विजिशन भेज रहा था। एसएससी रिक्रूटमेंट करने के बाद देन उसको उतने कैंडिडेट्स जब भेज देता था डिपार्टमेंट, उसके बाद वो डोजियर्स वापस कर रहा था। 10 पोस्ट, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, 10 पोस्ट है, 7 लोगों को रख के 3 लोगों का डोजियर वापस कर रहा था कि इतने पोस्ट अभी हमारे पास नहीं है तो आप डोजियर्स वापस रख लो। एसएससी भी कुछ नहीं कर सकती भाई, 10 लोगों को उसने सिलेक्ट किया है, अब वो डोजियर रख के क्या करेगा। तो उसके रिगार्डिंग भी डीओपीटी का डिपार्टमेंट्स को नोटिस आए। बहुत सारी चीज़ों में सिलेक्शन पोस्ट का इतना ज़्यादा गलतियाँ हो रहा है। कुछ पोस्ट तो मैं ऐसे भी देखा हूँ कि मतलब 2 साल पहले का, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले उसका डीवी कंप्लीट हो चुका है, उसका अभी तक ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट में हो रहा है। कभी कभी डिपार्टमेंट्स क्या करता है कि आपको बाय मेल भेज देता है कि हाँ आपका डीवी उस डेट पे है। मैंने तो रिसेंट ये भी चीज़ देखा है कि 2 दिन या 3 दिन पहले उसका रिजल्ट आया, मान लो 1 तारीख को रिजल्ट आया, देन उसको बोल रहा है कि 4 तारीख या 5 तारीख को आप डीवी के लिए आ जाइए। तो जो कैंडिडेट आपका दूर का जगह से बिलोंग करता है वो 3-4 दिन में कैसे आ जाएगा, उसके लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है। एसएससी ये सारी चीज़ें नहीं करता था, पूरी चीज़ें सिस्टमेटिक वे से चलता था कि इतने टाइम में हम लोग स्क्रूटनी करेंगे, इतने टाइम में हम लोग डीवी करेंगे, देन इतने टाइम में हम लोग डोजियर्स भेज देंगे, फिर आगे का जॉइनिंग प्रोसेस होगा। डिपार्टमेंट के पास कुछ इसका प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। कुछ डिपार्टमेंट्स फिर भी सही काम कर रहे हैं, मैं सबको नहीं बोलूँगा, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स के पास इन सब चीज़ों का एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो वो कुछ भी कर रहे हैं, आगे सफ़र कर रहा है स्टूडेंट, एस्पिरेंट जो है वो आगे सफ़र कर रहा है, और कैंडिडेचर कैंसिल होने के डर से वो आगे का पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा है, उसका जो प्रिपरेशन है वो भी हैम्पर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, हो सकता है ये आप लोग भी रिलेट कर पा रहे होंगे, आपके साथ भी ये चीज़ें हो रहा होगा। तो इसका सलूशन क्या है? तो सबसे पहले मैं बोलूँगा, जितना भी आप एसएससी के पहले वाले रूल से चलते थे ना, उससे पहले निकलिए कि डिपार्टमेंट कुछ भी कर सकता है। तो जो भी सर्टिफिकेट्स है वो हमेशा आपका अप टू डेट रखिए, चाहे वो 3 साल पहले तक ओबीसी एक्सेप्ट करता था, क्रूशियल डेट के बाद ईडब्ल्यूएस एक्सेप्ट करता था, मैं बोलूँगा सब कुछ अप टू डेट रखिए, क्योंकि डिपार्टमेंट में कुछ भी हो सकता है। और एक चीज़, अभी जो ये प्रोसेस बंद क्यों हो गया है ना, एसएससी पहले सब कुछ सिस्टमेटिक वे से करता था, उतना प्रॉब्लम्स नहीं होता था। मैं तो मानता हूँ इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार स्टूडेंट खुद है। आप लोग मतलब इतने छोटे मोटे कारण से ना एसएससी को मतलब दोषी मानते थे, देन एसएससी के अगेंस्ट इतना सारा केस हुआ ये छोटा मोटा रीजंस के वजह से, देन एसएससी भी इन सब से उब गया है भाई। 2021 से उसने सोचा कि हम लोग अभी डीबी प्रोसेस करेंगे नहीं, तुम्हारा कैंडिडेट तुम खुद संभालो, डिपार्टमेंट को कह दिया। तो यही सारी जो दिक्कत ये डिपार्टमेंट डीवी के वजह से ही आ रहा है, एसएससी के डीवी अभी नहीं चल रहा है। तो एक ही सोल्यूशन है इसका, जो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं इसको सॉल्व करने का एक ही सोल्यूशन मैं मानता हूँ कि डिपार्टमेंट डीवी से पहले एसएससी डीवी को फिर से वापस लाना होगा, और ये कैंडिडेट्स का ही जिम्मेदारी है कि कैसे भी करके एसएससी डीवी का जो प्रोसेस है उसको वापस लाओ। तो मैं सारे कैंडिडेट्स को ये अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं या फिर जितने भी लोग आगे जाके एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो लोग डीओपीटी जो है, डीओपीटी को मेल कीजिए। इवन अगर ट्विटर कैंपेन हो सकता है तो ट्विटर कैंपेन भी कीजिए, #BringBackSSCDV ऐसा करके ट्विटर कैंपेन भी कर सकते हैं, डीओपीटी या फिर पीएमओ को मेल भी कर सकते हैं।
ऐसे करके किसी भी करके आप लोग जो एसएससी डीवी का प्रोसेस है उसको वापस लाइए दोस्तों, नहीं तो आपको बहुत सारा चीज़ों में सफ़र करना पड़ेगा, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ। तो यही सारी चीज़ें बताने के लिए मैं आज का ये वीडियो बनाया था। जिनको मेरा चैनल अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।